तो इस एपिसोड की शुरुआत ये हमारी मेन कैरेक्टर से, जो कि रात के समय हो चुका था, अपने फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर रहा था और डिनर करते करते ना एक बक्सा छोटा सा निकाल लेता है। आंटी भी देखती है, पता नहीं है भाई नालायक क्या करना चाहता है। वो बक्से के अंदर एक सुंदर सा हेयर पिन यहाँ पे था, बालों में लगाने वाला, जो लड़कियां लगाती है, वो बहुत ही सुंदर और बड़ा महंगा यहाँ पे था। आंटी को आ जाता लालच, आंटी भी कहती भतीजे ला 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 भाई ला, अपनी आंटी के ले लाए ना। वो कहता भाड़ में जाओ आंटी, ये लो बड़ी बहन। और जो बड़ी वाली बहन थी ना उसको देता है, तो बड़ी वाली बहन खुश हो जाती है और शुक्रिया बोलती है। आंटी को आ जाता गुस्सा कि भाई इसने भाड़ में जाओ बोला। तो जो पति यहाँ पे था यानी अंकल, वो शांत करते कि मेरी जान शांत हो जाओ। सुनो मेरे प्यारे भतीजे, आई नो भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, बहुत ही पैसे कमा रहे हो, लेकिन पैसे से घर को सपोर्ट करो यार। भाई फालतू फालतू में सामान तुम लेके काय को बाय कर रहे हो? ये हेयरपिन से क्या हो जाता? तो बड़ी बहन भी कहते क्यों यार, मुझे चाहिए था, भैया ने मुझे दिया, आपकी काय को यहाँ पे जल रही है बजान। और रही बात घर को सपोर्ट करने का, अगर आप कमा रहे हो ना भाई, घर का खर्चा चल ही रहा है, तो और ये बाय कर लिया तो बढ़िया है। आंटी तो अभी भी गुस्से में थी, आंटी चिल्लाती भी कि बोलिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? ये भी कहता है कि वेल यार मैं गया, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे काम किया और जिससे मैंने एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए। मैंने देखा कि बहन के सर के ऊपर जो था ना भाई हेयरपिन, वो बड़ा पुराना हो चुका था और पूरा जंक भी लग चुका था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये बाय किया और ला के मैंने दे दिया। वो जो जुआ खेलने गया था ना, जिसके मालिक ने लात मार के बाहर निकाल दिया था, वहां से इसने पैसे कमाए थे। जैसे बहन सुनती है ना, वो तो खुश हो जाती कि वाह यार फाइनली घर में फाइनली किसी ने मेरे बारे में परवाह यहाँ पे की। सामने से जो आंटी थी ना, वो आंटी भी कहती कि अगले साल है ना ये हमारा भतीजा 20 साल का हो जाएगा, यानी शादी करने की उम्र हो चुकी है, तो हमको शादी करवा देना चाहिए। बहन चौंक जाती है, अरे यार इनकी शादी के बारे में बात चालू है। जो नौकरानी यहाँ पे थी ना, नौकरानी के बारे में कहा जाता है कि भाई ये लड़की कैसी है, टैलेंटेड है, सुंदर है, घर का सारा काम कर लेती है और बचपन से लिटरली बचपन से ना उसको यहाँ पे जानती है। हाँ तो भाई एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें जानते भी है, तो ये सबसे बेस्ट पार्टनर रहेंगे। नौकरानी तो खुश हो जाती है, मैं कटा चौंक जाता। बहन भी मना कर देती है, वो कहती है कि भाई मम्मी आप कौन होती हो इनकी शादी का लेने वाली? उनकी मर्जी, उनको जिसके साथ शादी करना है वो शादी करेंगे। तो ये भी जोर से चिल्लाती, मेरी बेटी तुझे क्या फर्क पड़ता है, दोनों अच्छे जोड़ी बनेगी, दोनों शादी करेंगे, खुश यहाँ करेंगे, तुझे क्या को फर्क यहाँ पे पड़ रहा है, तू अपनी माँ को ऊपर चिल्लाएगी। वो भी कहती मम्मी सॉरी नहीं। भाई था ना वो अपनी अम्मी जान को एक्सपोज कर देता, कहता अम्मी जान थोड़ी तो शर्म यहाँ पे कर लो। देखो इंडिया में लड़के लोग दहेज यहाँ पे देते हैं, लेकिन चाइना में मैंने कई बार ऐसा मांगा में देखा है कि लड़के लोग यहाँ पे दहेज देते हैं। तो ये कहती वही तो नौकरानी बचपन से यहाँ पे रहती, नौकरानी तो अपनी घर की मेंबर यहाँ पे बन चुकी है, उसके साथ यहाँ पे शादी हो जाएगी, तो दहेज का पैसा नहीं देना पड़ेगा। यानी दहेज का पैसा बचाने के लिए अम्मी जान शादी करवा रही हो, शर्म करो अम्मी जान, थोड़ी सी शर्म यहाँ पे कर लो। नौकरानी भी लाइक क्या आप ऐसा करोगी? तो सामने से आंटी भी जोर से चिल्लाती है कि मेरे बेटे ऐसा तेरा कभी मुंह खुलता नहीं है, और आज तेरा मुंह बड़ा खुल रहा था, हमारा शौक है खुश। यस मेरा भाई मुझे सपोर्ट यहाँ पे करता है। चाचा मना कर देते कि बेटे अभी तुझे शादी करने की जरूरत नहीं है, जब तक ना तू क्यूआई गैदरिंग लेवल पे ना चल जाता है। आंटी बेचारी सेट, उससे ज्यादा सेट यहाँ पे नौकरानी, देखो उसको शादी करने का मन यहाँ पर है, लेकिन आंटी को शादी वादी से मतलब नहीं, वो तो दहेज के पैसे बचाने से मतलब यहाँ पे था ना। अब रात हो जाती है, कमरे की बारी आती है, मतलब कमरे में सोने की बारी आती है। आंटी अभी भी गुस्से में थी, तो अंकल कहता भी क्या हुआ गुस्से में कहे कोई मेरी जान? वो कहती गुस्से में ना रहा तो क्या करूं, तुम्हारा नालायक भतीजा बात बात पे मुझे गुस्सा दिलाते रहता है, अब तो बेटा भी मेरी कह के ले रहा है। तो सामने से बाप भी कहता शांत हो जाओ, ये देखो तुम्हारे लिए हेयर पिन, ये भी बड़ा सुंदर सा हेयर पिन यहाँ पे था। तो ये चौक जाती भाई आपने ला के दिया है? ये भी कहता नहीं हमारे भतीजे ने ला के दिया है, वो ना सबको सबके सामने देने में थोड़ा सा डर रहा था, शर्मा यहाँ पे रहता, इसलिए आपको दे नहीं पाया, मुझे दे दिया। ये कहते हुए कि आंटी को दे देना, तो ये भी खुश हो जाती कि वाह यार मैंने उसको काफी बुरा आदमी समझा था, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छा है, उसको समझे कि भाई अपनी आंटी को पहले गिफ्ट देना चाहिए। उतने में बाप है ना, बाप मतलब यार अंकल पूरा ऐसा चौकन्ना था, तैयार यहाँ पे था, क्योंकि रात में कोई भी नजर रख सकता है, तो ये भी चौकन्ना था। उतने में सुबह हो जाती है, कोई घर पे गड़बड़ नहीं हुआ था, और जो बहन थी बड़ी बड़ी बहन सुबह सुबह दम थी, जाते सीधा जो खिड़की ना, खिड़की सामने खड़ी हो जाती है, ये सोच के कि शायद आज फिर से भैया दिख जाएंगे, लेकिन आज नहीं दिखता। पीछे से नौकरानी कहती मैडम क्या हो गया, खिड़की पे किसका इंतजार कर रहे हो? ये भी कहती खिड़की पे इंतजार ना मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही हूँ। वो कहती नहीं इंतजार तो कर रहे हो। ये कहते सच्ची में बोला ना मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही हूँ। वो कहती चलिए यार अगर ऐसी बात नहीं है तो तैयार हो जाइए, काम पे भी जाना है। वो भी कहती है ओके। कुछ समय बाद है ना भाई सब लोग तैयार होकर गड्डी में बैठ जाते हैं, क्योंकि भाई औरतों को भाई गड्डी द्वारा अकेडमी में जो पहुंचाना है। और अंकल यहाँ पे कहता भी सुनो यार कल रात को पूरा चौकन्ना यहाँ पे था, लेकिन मुझे लिटरली किसी भी बंदे के बारे में कुछ भी आइडिया यहाँ पे नहीं लगा। मुझे तो ऐसा यहाँ पे लगता है कि शायद उस जुओ फैमिली का मेंबर यहाँ पे नहीं था, अगर जुओ फैमिली का मेंबर यहाँ पर होता ना तो कल रात को कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के बारे में सोचता। उसने कल रात को ना किया, उसके हाथों से अच्छा मौका निकल गया। कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी नज़र में हमारी औकात एकदम कम है, इतनी कम है कि भाई बाद में कभी देख लेंगे, बाद में कभी देख लेंगे, इसके लिए कल रात को उसने कुछ भी नहीं किया। हमारे में कटर कहता है कि हाँ उसका शायद दिमाग में यही चल रहा होगा, तो उसको कुछ भी करे उससे पहले हमको रास्ते से हटाना पड़ेगा। उतने में गड्डी चलती है और गड्डी द्वारा ना ये लोग अकेडमी के पास पहुंच जाते हैं। छुटकी बहन जिसको ये गोद में उठाया था वो भी कहती भैया बोलो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? ये
बताता है तुम्हारा जो बड़ा भैया है ना भाई, जो मेरा भी भाई लगता है, ये उसका एकेडमी है। हम तुमको पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे छोड़ने वाले, तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा, घर पे नहीं जाओगी, खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा, और नहीं पढ़ोगी टीचर तुमको छड़ी मारेगा। तो छुटकी बहन डर जाती है, कहती नहीं नहीं मम्मी झूठ बोल के हमको यहाँ पे लाए, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे वापस जाना है, प्लीज मुझे वापस यहाँ पे जाने दो प्लीज। इतने में जो एल्डर है ना, एल्डर यहाँ पे आता है, एल्डर के साथ नमस्कार किया जाता है। तो एक ही एल्डर यहाँ पे था, दूसरे एल्डर के बारे में पूछा जाता है कि भाई दूसरे एल्डर वो कहाँ पर है, तो ये बताता अच्छा दूसरा क्या, अरे दूसरा तो सेकुलेशन में यहाँ पे गया है, वो बाद में कभी आएगा। ये भी कहता है गुड, वो कहता है हमने पूरी तैयारी कर लिया है। तो सामने से भाई अपनी छुटकी बहन को और डराने के लिए कहता है कि हाँ भाई मेरी छुटकी बहन भी है, उसको सिखा दोगे, पढ़ाई वढ़ाई करवाओगे ना, नहीं पढ़ेगी तो मारिएगा। तो वो भी कहता है आइए। बहन पूरे सदमे में चल जाती कि नहीं मुझे पढ़ाई करने बिल्कुल भी नहीं जाना। बिल्कुल रियलिटी जैसा जहाँ पे छोटे बच्चों को डरा दिया जाता है ना पढ़ाई को लेकर, वैसे बेचारी को बहुत ही ज़्यादा डरा दिया जाता है। तो सारी औरतें चल जाते हैं अकेडमी में, ये तीनों बैठ के आराम से डिस्कस कर रहे थे कि चलो भाई उनको सेफली हमने पहुंचा दिया, जो अगला मैटर है ना, हमको अगला मैटर यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए कि जुओ फैमिली से कैसे पंगा यहाँ पे ले। उसका बेटा जुओ ली, उसको दोबारा हम कर सकते हैं। जुओ ली जो बड़ा कमीना है, जिसके साथ हमने पंगा ले लिया था, वो एंड में जिसकी बैंड बजा दी थी, लेकिन अभी के लिए एकदम शांत है और अच्छे से रह रहा है। पक्का जो बाप है ना, बाप ने बोला हुआ कि भाई आराम से यहाँ पे रहो, कोई गड़बड़ी यहाँ पे मत करना। वो कोठे पे जाता है, पैसे देता है, मजे वजे यहाँ पे करता है, फिर गैमलिंग हाउस में जाता है, वहाँ पे भी जुआ खेलता है, होटल में जाता है, खाना यहाँ पे खाता है, मतलब सारा काम ना चुपचाप आराम से कर रहा है। उसके अलावा घर है, उस घर में कहीं जाता है, घंटों के लिए रुकता है, फिर निकलता है, फिर रुकता है, फिर निकलता है, ऐसा रखता है। ये उसी का घर यहाँ पर है जो उसने यहाँ पे बाई किया है। उस घर में एक नौकर यहाँ पर है और कुछ औरतें भी हैं। औरतें ये पक्का ये भी उनकी रखेल होगी, क्यों मेरे बच्चे लोग, मैंने ठीक बोला ना, बच्चे लोग इग्नोर मार देते हैं कि भाई कुछ भी बकवास कर। ये दोनों ना भाई अपना अलग ही डिस्कस करते हैं कि भाई हमको किसी ऐसे बंदे का फायदा उठाना चाहिए जिसके साथ ना उस जुओ ली भी नहीं जमती। क्या नहीं भैया, कॉलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके साथ ना उसकी जमती नहीं है। जो मैंने पता यहाँ पे किया ना, तो ज्यादातर बच्चे ना जब छोटे मोटे परिवार से बिलोंग करते हैं। ये लड़का जुओ ली बड़ा चालाक, उसको मालूम है किसी बड़े परिवार के लड़के से पंगा लिया ना मेरी बैंड बजेगी। इससे जो छोटे मोटे लोग रहते ना उनसे पंगा लेता है, तो छोटे मोटे लोग ना हमको बिल्कुल भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। वही तो यार बड़ा चालाक बंदा यहाँ पर है। और तभी वही जो भाई था ना, भाई कहता है जो जियाओ फाइन नाम का कोठा है ना, उस कोठे की जो औरतें ना, उनमें कोई स्पेशल सी औरत है, उसके साथ एकदम पागल ही है। मैंने कई बार यहाँ पे पता करने की कोशिश की तो मालूम चला ये जाता है, लेकिन कभी भी ना इसको कुछ मौका वौका यहाँ पे नहीं मिल पाता। हमारे शौकीन को याद आता है ये तो वही नया कोठा है जिसके बारे में स्टार्टिंग वाले एपिसोड में वांग ने मुझे कहा था, जहाँ पे 30 टाइल यहाँ पे देने पड़ते सोने के लिए। अगर तुमने एक रात यहाँ पे गुजार लिया ना तो मजा ही आ जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है अभी कोठे वाली लड़की का सपोर्ट लेंगे बैंड बजाने के लिए या कुछ और करेंगे? मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।